हेलो एवरीवन, वेलकम टू वसमा क्लासेस। आज हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा दृष्टिकोण में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। यानी कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ को सीखता है तो उसे अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अपने अनुभव से अभ्यास करता है। प्रशिक्षण यानी कि वो और भी शिक्षा के माध्यम से सीखता है। और जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, यानी कि उस चीज़ को अपने ऊपर अपनाते हैं, जिसके कारण व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है, कौशल में भी बढ़ोतरी मिलती है और सब चीज़ में अस्थायी रूप से परिवर्तन लगने लगता है। उसे हम कहते हैं अधिगम का अर्थ। इसकी प्रमुख परिभाषाएं देखें तो कई लोगों ने परिभाषाएं दी है, लेकिन मैं आपको दो बताती हूँ। क्रो एवं क्रो की जो परिभाषा है, उन्होंने कहा है अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण के अर्जन की प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम जो है वो आदत को सीखने का, ज्ञान को सीखने का, दृष्टिकोण यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसको अपने दृष्टिकोण से अर्जन करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। दूसरा जो है वो वुडवर्थ ने कहा है कि अधिगम विकास की वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो परिवर्तित दिखता है। अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, हमारे चलने बोलने में परिवर्तन दिखता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है अधिगम की? तो यह जो है अधिगम जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप कुछ सीखते हो तो वो जीवन भर कभी भी किसी भी समय सीख सकते हो, इसलिए ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है आपका अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित है। अगर आप कोई भी चीज़ को देखते हो, सीखते हो, तो उसको जब तक अपने जीवन में नहीं करोगे तब तक वो आपके आधारित नहीं बनेगा, इसलिए उसको अभ्यास करना पड़ता है, अपने जीवन में उतारना पड़ता है। तीसरा है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाती है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो, लागू करते हो, तो परिवर्तन अपने आप दिखता है। उसके बाद आपका चौथा है, इसका उद्देश्य ज्ञान एवं कौशल का विकास करना होता है। अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उस कार्य को हम करते हैं और जिससे हमारा कार्य और भी अच्छा और संपूर्ण दिखता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं कि ज्ञान और कौशल में विकसित होता है। 5 नंबर में अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। यानी कि सीखना जो है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। हम दोनों तरीके से सीखते हैं, सही और गलत के माध्यम से भी हम चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर हमारे साथ बार बार गलत हो रहा है तो हमें उससे भी सीख मिलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा अच्छा जैसे कि नहीं बनना चाहिए। बार बार हमारे साथ लोग छल करते हैं, तो सही और गलत के माध्यम से भी दोनों प्रकार से हम सीख सकते हैं। उसके बाद आपका 6 नंबर है, यह व्यक्ति के वातावरण एवं परिपक्वता से प्रभावित होता है। यानी कि व्यक्ति का जो कैसा वातावरण है उससे आपको पता दे देता है कि इसके अंदर कितना अधिगम है, कितना इसने कुछ को सीखा है, क्या अर्जन किया है और ये कितना परिपक्व है, यानी कि कितना अच्छा इंसान बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें अधिगम की विशेषताएं को बताता है। अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत है वो कई मनोवैज्ञानिक ने दिया है, लेकिन मैं आपको 2 मनोवैज्ञानिक जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला है थॉर्नडाइक का प्रयास। उन्होंने बताया कि अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले कोई भी हम चीज़ अधिगम करते हैं यानी कि सीखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, त्रुटि और प्रयास। यानी कि बार बार हम कोई भी कार्य को करते हैं, बार बार उस कार्य में गलती है निकलता है, फिर हम उस कार्य को करते हैं, फिर उस कार्य में गलती निकलता है, फिर धीरे धीरे करके एक समय में वो हम सीख जाते हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने बताया है। जैसे कि प्रतिपादक उन्होंने बताया है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का प्रयोग जो है एक भूखा बिल्ली पर किया गया था और भूखा जो बिल्ली था वो पजल बॉक्स में बंद था और भोजन बाहर रखा था। वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता था, जिसके कारण वो हर बार छिटकी पर पैर दबाता लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता था। वो बार बार एक ही गलती को करता और धीरे धीरे एक दिन वह एकदम सही निशाना लगा करके और गेट से बाहर आ गई। उसने एक ही बार में दबाया, पिंजरा खुला, वो बाहर आई। क्योंकि वो हर बार प्रयास करती है, फिर वो गलत होती थी, एक दिन वो सही हो गई। तो यही कहते हैं अभ्यास का नियम। त्रुटि और प्रयास का बड़ा ही नियम थॉर्नडाइक ने बताया है। इनके सिद्धांत में ये बताया गया है कि प्रयास करके सीखना, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत बताया है।
इनका जो मुख्य नियम है वो क्या है, 3 है। तत्परता का नियम, उसके बाद है कि लॉ ऑफ रीडनेस, यानी कि यदि विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार है तो सीखना सरल एवं आनंददायक हो जाता है। यानी कि अगर बिल्ली को खाना खाना था तो वो बार बार उस चीज़ को कर रही थी और उसको आनंद भी मिल रहा था और बार बार एक दिन वो सफल हो गई। दूसरा अभ्यास का नियम, बार बार उसको प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद है तीसरा प्रभाव का नियम, बाद में जिस कार्य से संतोष मिलता है उस व्यक्तित्व को दोहराया जाता है। यानी कि अगर उसको पता चल गया कि ये दबाने से गेट खुलता है और मैं बाहर जा सकता हूँ तो उस कार्य को वो बार बार दोहरा सकता है। इसके जो गुण है, व्यवहारिक शिक्षा में उपयोग होता है, अभ्यास का महत्व और कौशल का विकास। ठीक है, अब यहाँ से आपका दूसरा जो है वो दूसरे मनोवैज्ञानिक है पाउल का शास्त्रीय अनुबंधन। उन्होंने बताया है कि घंटी बजाकर कुत्ते को भोजन दिया गया, कुछ समय बाद केवल घंटी सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगा। यानी कि पहले घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि खाना आने वाला है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो देखता गया, सुनता गया, समझता गया। चरण जो पहला है वो क्या है, प्रयोग से पहले भोजन दिखने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आता था, घंटी बजने पर कोई लार नहीं आता था। दूसरा दिन क्या हुआ कि प्रशिक्षण, हर बार भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती थी। ये कुत्ते ने नोटिस किया, कुत्ता जो है समझ गया कि घंटी बजी है, अब मुझे खाना मिलेगा। तीसरे चरण में क्या होता है कि कुछ समय बाद केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगता था। यानी कि घंटी बजा, कुत्ते को लगता था अब तो खाना आ ही गया, समझो, वो उसके मुंह में पानी आने लगता था। तो ये जो है ये पाउल का सिद्धांत है और उन्होंने 3 सिद्धांत बताए हैं, प्रयोग से पहले, प्रशिक्षण और परिणाम। ये 3 चीज़ बताया है कि पहले कुत्ते के मुंह में घंटी बजने से कोई लार नहीं आती थी, धीरे धीरे उसने नोटिस किया, उसके बाद घंटी बजने पर उसको लगता था कि अब खाना आएगा, और लास्ट में ऐसा हुआ कि बिल्कुल घंटी बजती और कुत्ता एकदम छटपटाने लगता और उसके मुंह में लार आने लगता कि अब खाना आ ही गया, समझो। तो ये पाउल के सिद्धांत हैं। अधिगम के 2 सिद्धांत मनोवैज्ञानिक के अनुसार से मैंने आपको अच्छे से बताया है। बाकी हर चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर किया है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करें, नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।